शीर्षक ना जाने कहाँ छुप जाती है। आज सुबह मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। कुछ आवाज सी आए, इधर उधर देखा तो पड़ोस की छत पर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन रो रहा है जानने की उत्सुकता में जाकर देखा तो पूनम थी, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। क्या हुआ है इसे समझ नहीं पा रही थी। अभी तो 4 महीने भी पूरे नहीं हुए उसको दुल्हन बनकर आए हुए पड़ोस में। छत टाप कर पूनम के पास जाकर उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा तो वो एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, बेटा डरो नहीं, मैं हूँ। क्यों रो रही हो, बताओ। कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली और जल्दी से नीचे चली गई। शायद मुझे यूं अचानक देखकर वो घबरा गई थी। मैं वापस कपड़े सुखाने लगी। कपड़े सुखाकर नीचे आ गई, पर दिल न जाने क्यों बेचैन हो गया था। बार बार बस पूनम का रोता हुए चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि पूनम की सास नम्रता से मेरी अच्छी जान पहचान है, घर जैसा आना जाना है। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते हैं। कितनी खुश थी नम्रता जब वो अपने बेटे सुशांत के लिए लड़की देख रही थी। बस एक ही बात रहती थी उसके होंठों पर, बहू नहीं बेटी लाऊंगी अपने घर पर। अब पता नहीं क्या हुआ है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं, पर कैसे पूछूं समझ नहीं आ रहा था। रहा नहीं गया तो दिन में मैं अपनी नई साड़ी दिखाने के बहाने मैं नम्रता के घर जा पहुंची। नम्रता सोफे पर ही लेटी हुई थी। मुझे देखकर बैठ गई। बहू को आवाज लगाई, बेटा पानी लाना। मैं बोली, आज बहू घर पर कैसे, ऑफिस नहीं गई। नम्रता चुप रही। तभी पूनम पानी लेकर आ गई। उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा मानो कह रही हो कि किसी को मत बताना कि मैं रो रही थी। मैंने पूनम से पूछा, बेटा ठीक हो, आज ऑफिस नहीं गई। वो बोली, आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो चली गई। कुछ उदास लग रही हो, मैंने नम्रता से पूछा। उसने कहा, क्या बताऊं, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा क्या हुआ है, मैंने पूछा। क्या कहूँ, आजकल की लड़कियां जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती। अरे ऑफिस जाना है, हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रही है। हमें उसके पैसे नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से कमा रही है। घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। आज थोड़ी देर हो गई तो कहने लगी, इतनी देर हो गई, ऑफिस में डांट खानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि ऑफिस ही नहीं जाती। सुशांत का भी मूड खराब हो गया। वो बिना खाना खाए चला गया। मेरी क्या गलती है, तू ही बता। मैंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी पूनम से। उसको तसल्ली देकर मैं पूनम के कमरे के पास आ गई। उसे आवाज लगाई, बेटा मैं आ जाऊं, सो तो नहीं रही। अंदर से आवाज आइए ना आंटी जी। मैं अंदर गई। पूनम कपड़े तह कर रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने पूनम से कहा, पूनम मुझे बताओ क्या बात है। क्या नम्रता तुम्हें परेशान करती है। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, मम्मी जी बहुत अच्छी है। सभी बहुत अच्छे हैं, बस मम्मी जी थोड़ा सा समझ नहीं पा रही है कि मेरा ऑफिस भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी सबका। मुझे रोज देर हो जाती है पहुंचने में। वहाँ मेरी इमेज खराब होती जा रही है। उसने कहा, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, मम्मी जी कहती है, और जल्दी उठा करो। रात को सोते सोते 11:30-12 बजे बज जाते हैं। इससे जल्दी क्या उठूं, आप ही बताओ। पहले भी तो मम्मी जी सारा काम करती थी, अब कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी खुद बताती है कि शाम को 7 बजे तक वो खाना तैयार कर देती थी, क्योंकि सबको आते ही भूख लगती है। अब मैं शाम को आकर खाना तैयार करती हूँ, तब सब खाते हैं। क्या मैं थकती नहीं हूँ। पापाजी के ऑफिस का भी टाइम है, सुशांत को भी टाइम से जाना है। बस मेरा ऑफिस नहीं है।
मैं मना नहीं करती पर जितना टाइम है उतना ही तो कर पाऊंगी। आज तो हद हो गई। मम्मी सुबह खाने के टाइम पर कमरा फैलाकर बैठ गई। काफी देर बाद नाश्ता करने आई। मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और बाहर आई तो देखा नम्रता सो गई है। उस जगाना ठीक नहीं समझा तो पूनम को आवाज देकर मैं घर आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि जो नम्रता सारे दिन कहा करती थी कि बहू को बेटी की तरह रखूंगी, बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगी और यदि बहू आगे पढ़ना भी चाहेगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगी भी, देख लेना तुम, पर पता नहीं कैसे और कब एक माँ जैसे ही सास बनती है तो ना जाने क्यों उसके अंदर यह बात घर कर जाती है कि मैं सास हूँ। मैंने भी तो किया है, बहू को भी करना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते उसके अंदर की माँ कहीं छुप जाती है। उद्धरण, और वो कब मां से सास बन जाती है पता ही नहीं चलता।